अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और कराची से अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है और फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं और मुलजिमान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में फ़रार हो गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शर्जील, देखें सच्चल पुलिस के जमाली पुल के करीब जो है डाकुओं से मुबैना फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जो है जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने तफसीलात बताई है कि मुलजिमान अंधेरे का फायदा ज्यादा फरार हुए, जिसमें से एक मुलजिम जो है जख्मी हालत में फरार हुआ है। पुलिस की जानिब से कराची की जो सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें एमएलओ की जाती है उसमें चेकिंग कराई जा रही है कि ये मुलजिम आया कि वहाँ तो नहीं कहीं फरार होकर तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए पहुंचे। पुलिस की जानिब से जो है वो भी चेक कराई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जमाली पुल पर मौजूद है। फरार होने वाले मुलजिमान जो है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और जख्मी होने वाले एहलकारों की शिनाख्त जो है काशिफ, हमजा और ज़ुएब के नामों से हुई है, जबकि निजी अस्पताल में उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी जो है वो दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। वीडियो बयान में कहा, बच्ची के पास जाते वक्त मेरे ऊपर शैतान आ गया था। बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ की तो उसकी माँ की आंख खुल गई, जिसने शोर मचा दिया। वहाँ पे फिर बैठे मम्मा के पास, और जब ये सोए हैं ना तो तब मैंने कहा चले मैं के पास जाता हूँ, और तब मेरे पास शैतान आ गया है। मम्मा उठ गई तो गलत बात हो गई। उसके दौरान फिर बाद में मैं गया हूँ बाहर गया हूँ, आया हूँ अंदर आके फिर मैं कमरे में गया हूँ अपने में और पीछे हट गया। उसके बाद मैं जाके पास खिड़की के पास बैठा हूँ और मेरे पास वर्कर आके बैठा है, वो सोया और वो चले गए। बात कर ली जाए कराची में कारसाज हादसे से मुताल्लिक। कराची के इलाके कारसाज पर हादसे में जांबहक बाप बेटी की मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को MBA कराया था। बेटी बाप का हाथ थामने के काबिल हुई तो हादसे में दोनों की जान चली गई। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून के पास गैर मुल्की पासपोर्ट था। अदालत ने मुलजिमा को कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। कराची कार हादसे में जाबहक बाप बेटी की नमाज जनाजा अदा। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में नमाज जनाजा के बाद तदफीन मॉडल टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई। अदालत ने 1 रोजा रिमांड पर मुलजिमा नताशा को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून को बुध के रोज पेश करने का हुक्म दिया गया है। सिटी कोर्ट में समाअत के दौरान मुलजिमा को पेश नहीं किया गया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने आर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराई। नताशा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनकी मौकिला की ज़हनी हालत ठीक नहीं और वो जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अदालत में पुलिस ने बताया कि खातून के पास पाकिस्तानी नहीं गैर मुल्की लाइसेंस है, जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। इससे पहले पुलिस ने बहादुराबाद थाने में मुलजिमा के खिलाफ कत्ल बिलसबब लापरवाही और दियत की दिफात के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया। कारसाज हादसे में जांबहक इमरान आरिफ पापड़ बेचते थे और इनकी बेटी आमना निजी कंपनी में मुलाजमत करती थी। इमरान बेटी को दफ्तर से वापस ला रहे थे कि हादसा पेश आ गया। इमरान मरहूम साहब सप्लाई करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत कश आदमी थे। वो अपनी बेटी को कल लेने गए यूनिवर्सिटी से, जब वापस आ रहे थे तो ये शाम को हादसा पेश हुआ। बच्ची जो थी वो क्या कहते हैं BBA भी कर रही थी यूनिवर्सिटी से और पार्ट टाइम मतलब जॉब भी कर रही थी, जिससे इनके घर के मामला जो है बेहतर हो गए थे आजकल। पीर के दिन कराची कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जांबहक और 5 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची से अफसोसनाक खबरी शामिल करेंगे। गुलिस्तान जौहर में स्कूटी सवार खातून को डंपर ने कुचल दिया है। पुलिस के मुताबिक 23 साला खातून स्कूटी पर जा रही थी कि सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई, जिसके बाद पीछे से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को अपनी तहवील में ले लिया है। और दूसरी जानिब आपको पता चलें कि बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया है। बेटा बाप पर फायरिंग करके फरार हो गया। कराची पुरानी सब्जी मंडी बलोच पाड़ा के करीब फायरिंग करके अब्दुल गनी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अब्दुल गनी के भाई रमज़ान की जिना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कहा, मेरा भाई सारी जायदाद बांट चुका था। बाप बेटा दोनों बेरोज़गार थे। मकतूल की और उसके बेटे शौकत की कलामी हुई। कातिल शौकत नशे का आदी भी है।
मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तकरीबन उसके बेटे ने 2 गोलियां मार चुके थे। वो बेरोज़गारी की हालत में इस तरह नशे में लग चुके हुए थे, नशे की लत में उसने बिना झिझक बिना खौफ के अपने बाप को मार डाला। नशे की लत लगी चुकी थी, उसमें उसने 3 गोलियां मार चुके थे। छोटा सा प्लाट था, उसने बोला ये प्लाट बेच के मेरे अखराजात पूरे करो। वो नहीं कर पाया, बेरोज़गार था, उसने किसी के साथ ना लेना था ना देना था, फिर भी बेरोज़गारी की हालत में अपने बेटे की ख्वाहिशात पूरी करते रहे। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ जारी हैं। बलूचिस्तान के इलाके मसूंग में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से था। अस्करी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर अली की शहादत में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि घिनौने जुर्म के मुर्तकिब दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। टिंडोला यार में 1 माह से पुरस्कार तौर पर लापता ईमान फातिमा का पता लगाने में टिंडोला यार पुलिस नाकाम। माँ बाप का बोल न्यूज़ से राब्ता, खुदारा हमारी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान अली। अदनान से तफसीलात जानते हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज से 1 माह पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ईमान फातिमा जो कि 14 साल बच्ची है, वो लापता हो गई थी टिंडोला यार से। यहाँ पे मेरी किसी ने नहीं सुनी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि बोल वाले मेरे पास आए हैं, बोल न्यूज़ वाले। तो इनके तवस्सुत से मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, कहाँ है क्या नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरी बच्ची जो बाजियाब कराई जाए जहाँ भी है। तो मेरी भी यही अपील है कि मेरी बच्ची को यानी कि हमसे मिलाया जाए। हमें नहीं पता वो कहाँ है, ज़िंदा है, क्या हुआ उसके साथ, वो कहाँ है। खुदा के लिए एक माँ का दिल तड़प रहा है और मेरी कोई सुनी जाए ये बस। बिल्कुल, आपने वालिदैन की बात सुनी। इनका यही कहना था कि 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अब तक हमारी बच्ची जो है लापता है। हमारी CM सिंध से और IG हैदराबाद और IG सिंध से दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची को जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। नवाबशाह मेहरान हाईवे पर तेज़ रफ्तार कार उलट गई है। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मोहम्मद रमज़ान भट्टी और शमीम बेगम के नामों से की गई है। जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को बांदी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कर ली जाए मानसून मौसम से मुताल्लिक, मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। किला अब्दुल्ला पशीन ज़ियारत और मुस्लिम बाग समेत मुताद्दिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। आवरान में मुताद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा है। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल, कई देहात ज़ेरे-आब, कच्चे मकानात बह गए, फसलें डूब गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए। तूफानी बारिशों से दादू में सूरत हाल अबतर। गांव भाई खान लाशारी के करीब 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी फसलों में दाखिल हो गया। सहवन में कच्चे के मुतादिद देहात पानी में घिर गए। नवाबशाह में कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान, राब्ता सड़कें भी डूब गयीं। नौशेरो फिरोज के बचाव बंद में शगाफ से 10 गाँव और फसलें ज़ेरे-आब आ गयीं। दरिया सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 25 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। नोशकी और बेला में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक 20 जुलाई से अब तक 9 बच्चों समेत 19 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। सोहबतपुर में FC बलूचिस्तान ने बहाली का काम शुरू कर दिया। राजनपुर और डेरा गाजी खान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, देही इलाके शदीद मुतासिर। वडोर नदी के सैलाबी रेले में एक शख्स डूब कर जान से गया। राजनपुर में सेम नाले में डूबकर बच्ची जाँ बहक हो गई। चित्राल, सवात और अपरदीप भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। कई देहात मलियामेट हो गए। मुतादिद इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। मीडिया पर खबरें चलती हैं कि 60 देहात डूब गए और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रवां मानसून सीजन में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। अल्लाह ने रहम किया है, बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं हुए।
मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। इंशाल्लाह हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, ये हमारी रिकॉर्ड है। तो अल्लाह ताला से रहम की अपील दरख्वास्त है, हमारी दुआ है कि रहमत की बरसात होती रही, जहमत की ना हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी कुछ होता है तो हुकूमत सिंध अपने लोगों को नहीं छोड़ती। मीरपुर से मीरपुर खास से अफसोसा खबर शामिल करेंगे, जहां उमरकोट रोड पर बलोचाबाद में 2 बच्चे बारिश के खड़े पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। वर्षा का कहना है कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते रहे मगर कॉल नहीं उठाई। बच्चे मोटरसाइकिल पर अस्पताल लाए गए लेकिन वो दम तोड़ गए। रास्ते में बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 2,60,000 से भी तजावुज़ कर गई है। ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि सूरत हाल यूं ही रही तो सोने की कीमत 3 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। मुल्की अबतर माशी हालात के तमाम कारोबार पर मनफी असरात। सर्राफा बाजार में भी वीरानी छा गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स मोहम्मद अशरफ के मुताबिक मकामी सतह पर कारोबार महज 15 से 20% रह गया है। हालांकि ये हमारा शादियों का सीजन भी है इस वक्त, लेकिन आप यकीन करें मार्केटों की सूरत हाल देखें कि बिस्मिल्लाह करनी भी मुश्किल हो गई है। हमारा काम 15% भी नहीं रहा इस वक्त जो सेल का है। सोने के कारोबार से वाबस्ता दुकानदार हों या खरीदार, सभी मायूस और परेशान दिखाई देते हैं। उठ गया है ना हुक्मरान, तो अब यहाँ पे तो ऐसा है कि मुझे तो लगता है कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जहाँ समझ लो कि ये बस जो मईशत को बेहतर करे और बिल्कुल इस्लामी कानून आ जाए यहाँ पे पूरा, और इस्लामी सतह के ऊपर यहाँ पे काम होना चाहिए। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,60,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पीटीआई और हमारा हदफ एक ही है। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त के एहतजाज पर समझौता नहीं करना चाहिए। रहनुमा JUI मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। अगर हम दाएं तरफ से आएंगे हुकूमत के पीछे उसको गिराने के लिए और PTI वाले बाएं तरफ से आएंगे तो दोनों का मकसद तो एक ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारा और PTI अगर हम मिलें तो भी हमारा हदफ एक है। मेरी राय तो ये है कि वो करना चाहिए और ये करेंगी भी, इसलिए कि अब ये शुकूक व शुबात बहुत बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से इनका जो इमेज है वो ख़राब होगा। ये 22 अगस्त वाले एहतजाज को होना चाहिए, इसके सिर्फ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सियासत में इख्तिलाफ राय तो होना चाहिए और होता भी रहता है, लेकिन एक जगह आती है कि जहां हमारे फर्ज जलते हैं और वो जगह होती है जहां मुल्क की सालमियत को नुकसान होता है। हमारा ये ख्याल है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था और गलत है वो गलत रहेगा। PTI हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुजरिम है। हुकूमती वज़रा खुद करप्शन की गवाही दे रही हैं। अगर वज़ीर आला करप्ट है तो गिरफ्तार किया जाए। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियाँ इफ्तिखार हुसैन का मुतालबा। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तीनों हुकूमतें करप्ट तरीन रही हैं। आज हुकूमत के अपने हाथ पांव खुद गवाही दे रहा है कि हम करप्शन कर रहे हैं। वज़ीर इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे कि वज़ीर आला करप्ट है, साथ में सेक्रेटरी पे भी इल्ज़ाम लगाते कि वो करप्ट है। वो ख़ुद कह रहे कि हम करप्ट हैं। तो हम सवाल उठता है कि अगर वज़ीर करप्ट है तो उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर वज़ीर आला करप्ट है तो उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? तो हम तो यही समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पहले भी करप्ट थी, दूसरी भी करप्ट थी और ये भी तारीख़ी करप्शन कर रहे हैं। अगर मेरठ पे फैसले होते तो आज अवामी नेशनल पार्टी जो कि 2013 में हम जीत चुके थे, हमें हरवाया गया। इसलिए अगर हम जीत जाते तो दहशतगर्दी मुकम्मल ख़त्म हो जाती। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अरशद नदीम की कामयाबियों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अहम संग मील अबूर करने पर अरशद नदीम की तारीफ, ओलंपियन के जज्बे और मेहनत को भी खराज तहसीन पेश किया। और पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स के मैदान से एक और बड़ी खबर। PAF के एथलीट मुईद बलोच ने वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौमी एथलीट मुईद बलोच का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुईद बलोच ने 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड में सबको पीछे छोड़ दिया। वेनेजुएला की दूसरी और तुर्की ने तीसरी पोजीशन हासिल की है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान की खातून फाइटर बुशरा अहमद हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैम्पियनशिप के मुकाबले जो हैं वो लाहौर में जारी हैं और आज तीसरा रोज़ है और पाकिस्तान के 17 प्लेयर जो हैं वो इसमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और 4 ख़वातीन जो हैं वो इस बाजी में जो है वो हिस्सा लेंगी। मेरे साथ बुशरा अहमद मौजूद हैं, यकीनन उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगी। मैडम, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं एशियन लेवल पे। मुझे बताइएगा क्या समझती हैं इस गेम को, अब पाकिस्तान में फ़रोग दिया जा रहा है और एक बड़ा टूर्नामेंट आपके पाकिस्तान में हो रहा है, क्या मैसेज देंगी? अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो। किसी भी इवेंट में अभी तक 16 ममालिक से 180 एथलीट्स नहीं आए, तो इवन इसमें इंडिया से एथलीट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो MMA कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट को सक्सेसफुली हम करवा रहे हैं। फाइट थर्सडे को मैंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिए। मेरी हरीफ कजाकिस्तान से है और इंशाल्लाह गोल्ड से नीचे कोई मेडल नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। सो मैंने अपना पूरा 100% देना है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, बट इंशाल्लाह उम्मीदें हाई हैं, गोल्ड से नीचे नहीं आया। मैं 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ और 1 टाइम इंटरनेशनली मैंने कम्पीट किया पिछले IMF एशियन चैम्पियनशिप में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए वे निकल आता है, मेहनत करें। और जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो ये स्पोर्ट करना चाह रही हैं, वो पहले इसको स्टडी करें कि कोच स्पोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि वो फिर चेक करें। क्योंकि फ़ाइटर बनना ये कोई टेबल टेनिस है, कोई छोटा स्पोर्ट है, ये बहुत ख़तरनाक स्पोर्ट है, ब्रूटल भी है, तो इसमें बड़े रिस्क भी होते हैं। इसको सही से असेस करके कि क्या हर बंदा कर सकता है, क्योंकि फ़ाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बाय नेचर हर बंदा फ़ाइटर होता है, लेकिन केज में उतरना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डाइवो का और बोल TV का कि इस तरह के स्पोर्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस स्पोर्ट में, क्योंकि आप देखते हैं लड़ना सबको आता है। सो इसमें अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बुशरा अहमद जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और आपने उनका मैसेज यकीनन सुना है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पूरी उम्मीद है और पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो हासिल करेंगी और जिसके मुकाबले लड़ रही हैं वो यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए कामयाबी जो है वो हासिल करेंगी। तो 17 प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और यकीनन एक बड़ा इवेंट जो है वो लाहौर में हो रहा है। और बहुत शुक्रिया खुर्रम अपडेट करने के लिए। 1 ओवर में 39 रन T20 इंटरनेशनल में नया आलमी रिकॉर्ड बन गया है। 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड कायम हो चुका है। बैटर ने 6 छक्के लगा दिए, मुखालिफ टीम के बॉलर ने 3 नो बॉल्स करवाई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।